नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। देखिए फ्रेंड्स, आज की रात ये अंतिम रात, यानी कह सकते हैं कि कल तो आपके हाथों में पेपर होगा। यानी आप कह सकते हैं अभी अगर आपने अभी तक कुछ तैयारी नहीं की है तो मैं आपको यहाँ पे विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अगर आप ये क्वेश्चंस देख लेंगे, अगर 35 क्वेश्चंस अगर आप अपनी आंखों से एक बार बाहर निकाल देंगे तो मैं निश्चित ही दावा करता हूँ कितना भी अगर क्वालिटी यानी कितना भी डिफिकल्ट पेपर होगा तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन से और देखने को मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। बिना टाइम वेस्ट के मैं जल्दी से आपको 35 क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैं इसमें बिल्कुल आपका टाइम लेने वाला ना हूं, आप सीधा यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर आप इस स्क्रीन के सामने देख पाएंगे। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता क्या है? भाई आपको याद रखना है, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता जो कंप्यूटर के अंदर होती है वो क्या होती है? व्यर्थ की फाइल को कंप्यूटर से हटाने के लिए आप डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। चलिए आगे वाला क्वेश्चंस देख सकते हैं, आज आपके स्क्रीन के सामने है और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कह सकते हैं इस सेशन का। खाली जगह डेटा की जरूरतों को पूर्वानुमान द्वारा हार्ड डिस्क की कार्य क्षमता में सुधार करती है। भाई आपको याद रखना, हार्ड डिस्क की कार्य क्षमता में सुधार करने की बात हो रही है। यानी ये बात किसकी कर? भाई हार्ड डिस्क के अंदर जो कार्यानुमान द्वारा हार्ड डिस्क की जो कार्य क्षमता यानी उससे कैपेसिटी बढ़ाने का कार्य करती है भाई डिस्क डिफ्रैगमेंट, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? डिस्क डिफ्रैगमेंट, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। MS एक्सेल में सभी फॉर्मूले खाली जगह से शुरू होते हैं। भाई एक्सेल के फॉर्मूले सभी किस आइकन के द्वारा शुरू किए जाते हैं? तो आप बोल देना भाई इक्वल टू के द्वारा कोई भी फॉर्मूले की शुरुआत की जाती है। इसके अलावा आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। MS पावरपॉइंट 2010 की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? भाई MS पावरपॉइंट 2010 की बात पूछी जा रही है तो आप इसका राइट आंसर क्या देंगे? PPTX बोलेंगे। अगर आपको MS वर्ड का पूछता तो आप DOCX कर लेते, अगर आपको एक्सेल का पूछते तो आप एक्सेल SX कर देते। तो ये तीनों इंपोर्टेंट है। 2010 की बात हो रही है, इसका मतलब X लगेगा। ये PPT है ना 2003 का, भी PPT किसका है? 2003 का एक्सटेंशन नेम होता है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह सकते हैं। जब कोई ऑपरेटिंग प्रणाली एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करती है तो उसकी ये योग्यता कहलाती है। भाई आप एक कंप्यूटर के ऊपर अगर एक से ज्यादा कार्य कर रहे हैं तो ये मल्टीटास्किंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। भाई किस यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीटास्किंग हो जाएगा। सबसे नीचे लिखा हुआ ऑप्शन डी के ऊपर मल्टीटास्किंग, यहां से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? मल्टीटास्किंग होता है। आप अपने हिसाब से यहां पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर अवश्य देना। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर प्रदर्शित एक लंबा सा बार कहलाता है। भाई स्क्रीन के सबसे नीचे वाली बार को आप क्या बोलते हैं? सभी को आइडिया होगा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। टास्क बार बोलेंगे। सबसे ऊपर वाली बार क्या बोलेंगे? टाइटल बार बोलेंगे। यहां पे आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। खाली जगह एक आधारभूत टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है और इसका उपयोग सामान्य टेक्स्ट फाइल देखने और संपादित करने के लिए किया जाता है। भाई बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम पूछा है। किसका पूछा है भाई? बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम पूछा है। बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम पूछा है। टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम पूछा है, इसका मतलब आप वहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या कर लेंगे? यहाँ पे कर लेंगे आप नोटपैड को करेंगे। भाई किसको करेंगे? बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम नोटपैड, यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चंस देख सकते हैं। मैं जल्दी आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं, मैं टाइम आपका वेस्ट करना नहीं चाहता और ये वे क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम के अंदर सीधे दिखने वाले हैं। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? भाई MS वर्ड की जो फाइल होती है उसको डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट व्यू की बात करें तो आप बोल देना प्रिंट लेआउट होता है। क्या होता है? प्रिंट लेआउट होता है। जबकि एक्सेल का क्या होता है भाई? नॉर्मल होता है। एक्सेल का क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। पावर पॉइंट का पूछे ना, पावर पॉइंट की बात पूछे तो पावर पॉइंट का क्या हो जाएगा? आपको याद रखना, उसका भी नॉर्मल होता है। यानी उन दोनों का डिफॉल्ट व्यू नॉर्मल होता है। जबकि MS वर्ड का क्या होता है भाई? MS वर्ड का क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रिंट लेआउट व्यू हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। यदि आप डॉक्यूमेंट को चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट की चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस प्रकार के पेज ओरिएंटेशन का उपयोग करेंगे? भाई आपको याद रखना है, अगर आप चौड़े फॉर्मेट में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे?
सीधी सी बात है, लैंडस्केप का उपयोग करेंगे। जबकि एमएस वर्ड का डिफॉल्ट अगर आपको ओरिएंटेशन पूछे ना, डिफॉल्ट ओरिएंटेशन तो कौन सा होता है भाई, आपका डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट होता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है। सभी लोग याद रखेंगे एमएस एक्सेल में अगर ये हैशटैग इस तरह से कुछ आपको फॉर्मूला जो इंगित करता है, यानी किसी सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर अगर आपको इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है, इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है, तो समझ लेना कि उस सेल की रेंज के मुकाबले आपके द्वारा लिखा गया मैटर बड़ा है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सेल की सामग्री बड़ी होने के कारण ऐसा आपको दिखाई देता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चंस है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को क्या कहता है। ये तो भाई आप इसको आना स्टार मार्क लगा दीजिए, इसको आप स्टार मार्क लगा दीजिए। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में श्योर पूछा जाएगा। आप सभी को याद रखना है पावर पॉइंट की प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने की प्रक्रिया को आप क्या बोलेंगे, स्लाइड की प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालना यानी स्पेशल इफेक्ट डालना ट्रांजिशन के अंदर होता है। ये काम किसके द्वारा किया जाएगा, स्लाइड ट्रांजिशन, यहां से करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने है। इंटरनेट के माध्यम से कौन से कार्य किए जा सकते हैं, तो इजी प्रश्न है। ईमेल का कार्य किया जा सकता है, बैंकिंग का कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। डिस्क डिफ्रैगमेंट्स ऐसा प्रोग्राम है जो अनावश्यक खींचों को चिन्हित और दूर करता है तथा फाइलों को आपको या डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंट की बात हो रही है ना। देखिए अनावश्यक इच्छों में चिन्हित जो फाइल को दूर करना तथा फाइलों को अप्रयुक्त डिस्क को स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करना, यानी ये इस क्वेश्चन का क्या हुआ भाई, राइट आंसर हुआ। ये इस क्वेश्चन का क्या हुआ, राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। एक्सेल में फंक्शंस डालने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है भाई। अगर एक्सेल की बात हो रही है ना, एमएस एक्सेल में बात हो रही है, एक्सेल के अंदर फंक्शंस को इंसर्ट करना। एक्सेल में किसको इंसर्ट करना, एक्सेल में फंक्शन को इंसर्ट करना। एक्सेल के अंदर फंक्शंस को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ में क्या होती है भाई, F3 होती है। शिफ्ट के साथ में क्या होती है, F3। यहां से क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में इफ एरर क्या है भाई। इफ एरर ये बात हो जाती है तो एक लॉजिकल फंक्शन है भाई, क्या हो जाएगा, इफ एरर एक लॉजिकल फंक्शन हो जाएगा। लॉजिकल फंक्शन बोलेंगे है ना, वित्तीय फंक्शन यहाँ पे नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, इसको लॉजिकल फंक्शन बोलेंगे। यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेशन रैम के द्वारा संपन्न होता है भाई। इसमें रैम के द्वारा संपन्न क्या होता है, तो रैम के अंदर क्या होता है भाई, ओनली फॉर रोम के अंदर क्या होता है, रोम के अंदर तो क्या होता है, रीड का कार्य होता है। जबकि रैम के अंदर क्या हो जाएगा भाई, इस रैम के अंदर आपको याद रखना है रीड का भी कार्य होता है और यहाँ पे आपको याद रखना है राइट का भी कार्य होता है। रीड एंड राइट दोनों तरह का कार्य करती है कौन सी मेमोरी, रैम। ठीक है, तो यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा रीड एंड राइट दोनों हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने है। एक डेटाबेस का कार्य क्या है भाई, डेटाबेस है ना, डेटाबेस का कार्य क्या होता है, तो देखिए सभी इनपुट डेटा का जांच करना, सभी वर्तनी की जांच करना, इनपुट डेटा को इकट्ठा और व्यवस्थित करना। भाई इनपुट डेटा को है ना इकट्ठा करेंगे और उसे व्यवस्थित करेंगे। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनपुट डेटा को इकट्ठा करना और उसे व्यवस्थित करना एक डेटाबेस का कार्य होता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अच्छा प्रश्न है, यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हैं तो उसे क्या कहा जाता है। एक कंप्यूटर के अंदर एक से अधिक प्रोसेसर की बात होती है तो उसे मल्टी प्रोसेसर बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, मल्टी प्रोसेसर। यहां से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम में, कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है भाई। कैश मेमोरी किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो आपको याद रखना है डेटा की लोकेलिटी पे, संदर्भ और डेटा की डी लोकेलिटी पे, संदर्भ की लोकेलिटी पे या मेमोरी की लोकेलिटी पे। तो देखिए आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जल्दी से आप कमेंट करके बता सकते हैं। कैश मेमोरी किस सिद्धांत पे कार्य करती है, डेटा की लोकेलिटी पे, संदर्भ और डेटा की लोकेलिटी पे या संदर्भ के लोकेलिटी। तो यहाँ पे आपको याद रखना संदर्भ और डेटा लोकेलिटी, या से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, खाली जगह ईमेल संदेश के साथ अलग बाहरी फाइल होती है। तो भाई ईमेल के साथ में अगर बाहर की फाइल अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अटैचमेंट का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, अटैचमेंट। इस क्वेश्चन का यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन एमएस पावर पॉइंट स्लाइड प्रभाव नहीं है भाई। एमएस पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड का प्रभाव कौन सा नहीं है। आप सभी को याद रखना है कि वाइप राइट होता है,
ठीक है, डिजोल्व होता है, फ्लाई इन होता है, ये वेट्स, ये लिखा हुआ, ये यहाँ पे नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ऐसा कौन सा उपकरण है जो लंबी दूरी के संचार के लिए डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में रूपांतरण करता है? तो आपको याद रखना डिजिटल को एनालॉग में बदलना। भाई एनालॉग को आपको याद रखना, एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल की बात हो रही है, तो एनालॉग टू डिजिटल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडेम। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। यदि आप एमएस वर्ड में किसी भी वर्ण की घात जैसे एक्स स्क्वायर के रूप में 4 लिखा हुआ है, एक्स के ऊपर 4 लिखा हुआ है, ऐसा कुछ टाइप करना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर के रूप में ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं, तो आप किसका उपयोग करेंगे? भाई ऊपर लिखने की बात हो रही है ना, तो सुपर स्क्रिप्ट की बात हो रही है। अगर आप इस तरह से CO2 यानी ऐसे नीचे लिखना है, H2O इस तरह का कुछ कार्य करना है, तो वहां पे किसका उपयोग किया जाता है? भाई सब स्क्रिप्ट का। किसका उपयोग किया जाता है? सब स्क्रिप्ट का वहां पे उपयोग किया जाता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक कोडिंग संरचना जिसमें अक्सर एक पैरेलल बार्स की श्रृंखला द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको याद रखना है कोडिंग श्रृंखला है जिसमें अक्सर है ना एक पैरेलल बार की श्रृंखला के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका मतलब भाई यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है बार कोड की। किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बार कोड। आपको पता है ना, बार कोड हमेशा आपको पता होगा इस तरह से दिखाई देता है। इस तरह से एक कोडिंग श्रृंखला होती है जो इसमें लाइनें होती है, तो ये बार कोड के रूप में होता है। क्या होता है? बार कोड। यहाँ से ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन एक प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को आवश्यक प्रारूप में डेटा दर्ज करने के लिए प्रेरित करती है? तो भाई आवश्यक प्रारूप में डेटा दर्ज करने की बात हो रही है। आवश्यक प्रारूप में डेटा दर्ज करने की बात हो रही है, तो यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटा वैलिडेशन। क्या हो जाएगा भाई? डेटा वैलिडेशन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। www पर अपने वेब पृष्ठों को कहाँ रखते हैं? भाई आपको याद रखना www पे वेब पृष्ठ है तो उसे कहाँ रखते हैं? तो इंटरनेट के कनेक्शन पर, एक वेब ब्राउजर पर, एक वेब सर्वर पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि www वेब पृष्ठ को कहाँ रखते हैं भाई? कहाँ रखेंगे भाई? तो आपको याद रखना है वेब सर्वर पे रखेंगे या वेब ब्राउजर पे रखेंगे। तो आपको याद रखना है वेब सर्वर के ऊपर रखेंगे, लेकिन ब्राउजर के द्वारा सर्च किया जाता है। इसका मतलब यहाँ से करेक्ट आंसर वेब सर्वर के ऊपर रखा जाता है। ब्राउज करने पे उसको वापस कंटेंट प्राप्त मिलता है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। किस सुविधा से यूजर कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है? तो यूजर कंप्यूटर के हार्डवेयर की जानकारी प्राप्त करना चाहता है ना, तो आपको याद रखना आप किसके उपयोग करेंगे? कंट्रोल पैनल के अंदर जाके ये कार्य किया जा सकता है। कहाँ पे? कंट्रोल पैनल। यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन के सामने। कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सेल्स की संख्या स्क्रीन खाली जगह के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि पिक्सेल्स की संख्या है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? पिक्सेल्स की संख्या को आप रेजुलेशन बोलेंगे भाई, है ना। बहुत सारे यहाँ पे जो पिक्सेल्स मिलते हैं ना, जो छोटे छोटे पिक्सेल्स है ना, इसको हम पूरा मिलेगा तो इसको क्या बोलेंगे? हम रेजुलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? रेजुलेशन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका रेजुलेशन हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। विंडोज का कौन सा प्रोग्राम फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने में काम आता है? तो भाई फाइल, जो विंडोज की फाइल होती है ना, प्रोग्राम की फाइल होती है, उस फाइल और फोल्डर को आप अगर व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे भाई? आप करेंगे यहाँ पे किसका उपयोग करेंगे? जल्दी से बताएंगे। विंडोज एक्सप्लोरर। यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विंडोज एक्सप्लोरर। यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। एक्सेल में चार्ट बनाते समय किसी विशेष सूचना को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? भाई एक्सेल के ऊपर चार्ट बना रहे हैं और विशेष इसके ऊपर सूचना को आप मुख्य रूप से दर्शाना चाहते हैं, तो आप किसके द्वारा यहाँ पे ये कार्य करेंगे? तो भाई मुख्य रूप से दर्शाना किसी विशेष सूचना को, तो यहाँ से कार्य किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा लीजेंड का। ये भी किसका कार्य हो जाएगा? लीजेंड का। ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं आपके आरएसएट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, कह सकते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब ईमेल भेजा जा रहा है तो खाली जगह संदेशों की सामग्री का वर्णित करती है। भाई ईमेल भेजा जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? जल्दी आप याद रखेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जब ईमेल भेजा जा रहा हो तो खाली जगह संदेशों की सामग्री का वर्णित करती है। तो भाई आपको याद रखना ईमेल भेजा जा रहा है, ये विषय नाम लिखा हुआ है, टूल नाम लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना टू भी लिखा जाएगा, विषय भी लिखा जाएगा, संलग्न यानी उपरोक्त सभी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब ईमेल भेजा जा रहा होता है तो संदेश के अंदर सामग्री कौन सी वर्णित करती है? तो टू होता है, विषय होता है, संलग्न, ये सभी हो जाएंगे। चलिए
आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। अच्छा क्वेश्चन है, खाली जगह सर्वर से सीधी पहुंच को रोकता है। भाई खाली जगह सर्वर से सीधी पहुंच को रोकेगा, यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सीधी पहुंच से रोकना मतलब प्रॉक्सी। प्रॉक्सी यहां से हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। स्मृति स्थान में डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। भाई आपको याद रखना है, मेमोरी होती है। स्मृति का मतलब क्या हो जाएगा, मेमोरी। हिंदी में थोड़ा अलग लिखा हुआ है, मेमोरी के अंदर किसी डेटा को कॉपी करने की प्रक्रिया, है ना। मेमोरी के अंदर किसी डेटा को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या बोलेंगे भाई, कॉपी किया जा रहा है ना, इसका मतलब वो राइटिंग हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, राइटिंग हो रहा है। अगर वो यहाँ पे चल रहा है ना, कॉपी नहीं, उसके अंदर जो डेटा डाला उसको हम देख रहे हैं, जिसका मतलब वो क्या कहलाएगा भाई, आप थोड़ा याद रखना, राइटिंग बोलेंगे। क्या, राइटिंग का मतलब लिखना होता है, ठीक है। रीडिंग बोलेंगे, क्या नहीं। ये दोनों विकल्प अलग टाइप से है, लेकिन यहाँ पे सीडी डीवीडी की बात हो रही है, तो यहाँ पे बर्निंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बर्निंग का मतलब क्या हो जाएगा, सीडी व डीवीडी में, सीडी व डीवीडी के अंदर, सीडी व डीवीडी में डेटा को कॉपी करना, सीडी व डीवीडी में डेटा को कॉपी करना, सीडी व डीवीडी में डेटा को कॉपी करना क्या कहलाता है, बर्निंग। तो यहां से करेक्ट आंसर इसका एक्यूरेट कौन सा निकलेगा, बर्निंग निकलेगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। अच्छा क्वेश्चन है, किस सॉफ्टवेयर का उपयोग पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए किया जाता है। भाई पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, आप बोल देना एडोब रीडर का। किसका उपयोग करेंगे, एडोब रीडर। यहाँ से बी वाला विकल्प यहाँ से करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए, और इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन हम और आज एक दो छोटे छोटे वीडियो और डालेंगे, आप इस वीडियो को अवश्य देखना। यानी छोटे छोटे वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपके एग्जाम में अच्छे से यहाँ पे मार्क्स क्लियर हो पाएंगे। खाली जगह आमतौर पर एक चर्चित, है ना, खाली जगह आमतौर पर एक चर्चा या सूचनात्मक वेबसाइट होती है जो कि असतत प्रविष्टियां जिन्हें पोस्ट कहते हैं, खाली जगह से मिलकर बनी होती हैं। तो भाई आपको याद रखना है कि उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट यानी ब्लॉग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लॉग्स हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो भाई ये आपके समक्ष थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना। मिलेंगे आपको एक बहुत जल्द वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।